प्रेम रखता हूँ इसीलिए मैं मारा। तब पति ने क्या कि 2 चक्कर मारा, क्या कि मैं आपसे अधिक प्रेम करता हूँ इसलिए मैंने 2 चक्कर मारा। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, ये प्रेम की पहचान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा प्रेम का कोई मतलब नहीं होता है। प्रेम स्नेह कभी कभी थोड़ी सी बातों को लेकर के हो जाए, पहले भी हुआ करता था। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है भाई गृहस्थ आश्रम में जब हैं तो कभी कुछ न कुछ बातों को लेकर के नोक झोंक होगा ही और होना चाहिए। यही गृहस्थ आश्रम का आनंद है। एक पौराणिक कथा सुनाकर आगे मैं कथा में प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी बैठी थी। भगवान श्री कृष्ण का देवी जी प्रसाद खाना है, भूख लगा हुआ है, ठीक है महाराज, बढ़िया से आसन दशा करके पुजारा करके भोजन जीवाने लगे। भगवान 1-2 ग्रास भोजन को लिए और लेने के बाद 1 ग्रास भोजन हाथ में लेकर के कुछ देर रुक गए। तो थोड़ी भैया ने अरे प्रभु प्रसाद पाइए ना, ठंडा हो रहा है। हाथ में ग्रास लेकर के भोजन लेकर के आप पा क्यों नहीं रहे? क्या भोजन में स्वाद नहीं है क्या? भगवान मुझसे बोल रही है, क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? क्या किसी ने अपमान कर दिया है क्या? बोले नहीं। क्या कोई राज में किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां आ गई है क्या? कोई नहीं। अंत में रुक्मिणी भैया ने कहते क्या हमारे द्वारा कोई गलती हो गया है क्या, जो उस पर आप विचार करके उदास हैं हमारे प्रति? भगवान के देवी जी एक गलती होता तब तो, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती तुमने किया, अब कुछ गलती हो गया क्या? अब तो रुक्मिणी जी थोड़ी सी उदास हुई, हमारे द्वारा गलती पर गलती हो और आपने कभी उनको जनाया तक नहीं, इशारा नहीं किया, बता दिया जाए, उस गलती को मैं सुधार करूंगा, आगे गलती नहीं होगी। भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम गलती तो ये तुमने किया रुक्मिणी कि हमसे विवाह किया। अब लीजिए ना, एक कोई मतलब होता है क्या? भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी तुमने जो हमसे विवाह किया ये सबसे गलती तुमने किया। तुम कहोगे कि अरे प्रभु आप द्वारिकाधीश मथुराधीश हैं, काहे के द्वारिकाधीश और काहे के मथुराधीश? कोई नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई जसोदा नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, और कोई कहता है किसी का नहीं है। न कुल का पता, न खानदान का पता, न परिवार का पता, न जात, न पात, न कुल, न खानदान, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। जन्म हुआ जेल में, वहां से भागकर गोकुल गए, वहां से ब्रज में आए, ब्रज से मथुरा में आए, मथुरा में भी रहने नहीं दिया लोग, द्वारिका में आ गए। काहे के क्यों विवाह किया? आगे भगवान ने कहा देवी जी तुम ये कहोगे महाराज आप बहुत बड़े सुंदर है। काहे के सुंदर? जो कंस है वो हमें काला कहता है, काला कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई कृष्ण कहता है। काहे के सुंदर? अंत में भगवान ने कहा देवी जी अभी कुछ बिगड़ा उगड़ा नहीं है। क्या माने? अभी कुछ बिगड़ा उगड़ा नहीं है देवी जी, आपका विवाह तो दूसरा जगह होना था शिशुपाल के साथ, अभी बिगड़ा नहीं है, आप दूसरा विवाह कर सकती हो। अब बताइए ऐसी बात भला सदाचारणी और मर्यादा में रहने वाली नारी सुनेगी, क्या स्थिति होगा? आज की बात नहीं, आज तो हमारा विषय नहीं, बहुत कुछ बात मैं नहीं कह पाता हूँ इस मन से। दुर्भाग्य है कि आजकल चल रहा है जो सिस्टम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नारी देश की वह शक्ति है भाग जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में जो आग लगाने वाली। नारी केवल नारी नहीं, राष्ट्र की, समाज की, देश की, दुनिया की वह संस्कृति है, वह संस्कार है, वह समृद्धि है, वह लक्ष्मी है। उसी के द्वारा चाहे भगवान भी जन्म ले, वह संत भी जन्म ले, वह ज्ञानी जन्म ले, वह विज्ञानी जन्म ले, वैज्ञानिक जन्म ले, वह पंडित जन्म ले, सब उन्हीं के द्वारा होते हैं। माताओं की एक मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा में किसी से समझौता नहीं होनी चाहिए।
रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा देवी जी कुछ बिगड़ा उगड़ा नहीं है, अभी भी तुम चाहोगी तो दूसरा विवाह कर लोगी। वो घटना तब की है जब भगवान श्री कृष्ण की 10 गो बेटा उठा हो चुके हैं। तो आजकल के पत्नी होती तो 3 दिन भोजन बंद करके खा करके बक बक बोलते रहते हैं, दिमाग ठिकाना लगाते हैं। रुक्मिणी जी क्या की, अचानक गिर पड़ी, इस शब्द को सुन करके गिर पड़ी, बेहोश होकर गिर गई। भगवान के क्या हो गया, मैंने तो हंसी किया था, मैंने तो हास्य किया था। अरे रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। भगवान ने क्या किया, अपने पीताम्बर को लेकर के और हवा देने लगे और उसमें चतुर्भुज रूप बना करके 2 भुजाओं से रुक्मिणी जी को अपने गोद में लेटा दिए और 2 हाथों से पंखा देने लगे। कुछ देरों के बाद रुक्मिणी जी को जब होश आया कि देवी जी, अरे क्या मेरी बातों के आपने सत्य मान लिया क्या? अरे यही तो गृहस्थ आश्रम का आनंद है। काम करते करते टेंशन डिप्रेशन अटेंशन में हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसी हास्य भरी बातों को करके और सारे श्रम को विश्रांत किया जाता है। इसको आपने सत्य मान लिया क्या? रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु आपने भले ही हंसी हो लेकिन आपने जो भी कहा वो सत्य ही कहा। और अच्छा क्या मेरी बातों को तुमने सत्य मान लिया? हाँ मैंने सत्य मान लिया। कैसे मान लिया बताओ? रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु आपने कहा कि कोई मुझे नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, और कोई जसोदा नंदन कहता है, और कोई कहता है किसी का नहीं है। तो भगवान ने कहा इसमें कहते हैं। रुक्मिणी मैया ने कैसे बात है प्रभु, क्या ब्रह्म का, ईश्वर का, परमात्मा का कोई माता पिता होता है क्या? ब्रह्म का, ईश्वर का, परमात्मा का कोई माता पिता होता है क्या? वो तो सारे दुनिया का पिता है। ये तो आपने कृपा करके देवकी को और जसोदा को और नंद बाबा को और वसुदेव जी को आपने बना लिया, किसी को माता किसी को पिता, ये तो आपकी कृपा है। बाकी ब्रह्म का कोई माता पिता नहीं होता है। अच्छा अच्छा तुमने उपदेश दिया देवी जी। अच्छा ये बताओ दूसरा का प्रभु आपने कहा कि मैं तो काला हूं, हमसे विवाह आपने क्यों कर लिया? रुक्मिणी जी ने कहा काले हैं तो कमाल किए हुए हैं, गोरे होते तो क्या करते? क्या करते हैं? काले हैं तो कमाल किए हैं, या गोरे होते तब? ब्रज का एक कवि ने कहा है, ब्रज का एक कवि ने कहा है कृष्ण खासियत इस बात की है तुम हो, कृष्ण खासियत इस बात की है कि तुम हो लाला। अगर लाला के जगह पर लाली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों लोगों के रोज गर्दन कट जाते। इतने सुंदर है भगवान श्री कृष्ण। कभी आपने फोटो देखा है? कभी देखिए ना, मालूम पड़ता है बुला रहे हैं। सुंदर पतला पतला सांवला ओष्ठ है, सुगा के ठोर के समान नासिका है, मृगा के नेत्र के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, घुंघराला बाल है, बटुआ के समान सुंदर गोला मुंह है, सुंदर कपोल है, सुंदर हाथ है। कितना सुंदर है, कभी देखेंगे फोटो देखिए ना, मालूम पड़ता है बुला रहे हैं। इसलिए उनका एक नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब क्या होता है जी? कृष्ण। राम सहज में हम लोग कह लेते हैं, देखेंगे छोटा लड़का है 1 वर्ष का, कालिया नाग से खेले, ये साधारण किसी के बस की बात है। कृष्ण का मतलब क्या होता है? करसती इति कृष्ण, कृष्ण करसती इति कृष्ण, अटैक्शन इति कृष्ण। जिनके नाम गुण लीला धामों को स्मरण करने से हमारे जीवन की अस्मिता, अविवेक और सौहार्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और सत पथ पर चलने के हम अधिकारी हो जाएं, उन्हीं का नाम कृष्ण है। ऐसे कृष्ण है। आज तो कुछ नया नयापन चल गया है। कोई कहता है कि कृष्ण जो है, लोग कहता है, उन पर कभी कभी तरस आती है ऐसे ऐसे दार्शनिकों और विचारकों और नास्तिकों की बातों को सुनकर के। स्त्री लोलुप हो तो राम जैसा, कामी हो तो कृष्ण जैसा, लोभी हो तो बामन जैसा, क्रोधी हो तो नरसिंह जैसा। कहता है लोग, कभी कभी कुछ लोग किस भाषा में हम कहीं समझ में नहीं आता है। जो अस्मिता की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है,
अविवेक, असहनता, अमानवता की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है और सौहार्द की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। उन दार्शनिकों द्वारा कभी कभी ऐसी बात कही जाती है, राम स्त्री लोलुप है। नहीं नहीं, नारी संस्कृति है, मर्यादा है, संस्कार है। तो संस्कृति, संस्कार, मर्यादा को स्थापित करने के लिए भगवान ने क्या किया? उन सीता को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण कामी है। आप जानते हैं रासलीला कब हुआ है? 6 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में भगवान श्री कृष्ण जब थे उस समय रासलीला हुआ है। तो ऐसे भी आज का लड़का 6 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में कोई काम की भावना होती है? अरे आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले 10-10 वर्ष के लड़का जो होता था मरकिरी का, मोटिया का भगई पहन कर लंगटे घूमते रहता था। 30 वर्ष पहले। आज में हो गया कि लड़का अभी गर्भे में बढ़ गए तो फोन किया जा रहा है कि माताजी, पिताजी हमारे लिए जूता खरीद दीजिएगा। गर्भे में से फोन कर रहा है, अब पहले से खरीद रखा जा रहा है, अभी 1 महीना का नहीं हुआ जूता पहना दिया जा रहा है। इसमें एडवांस रूप सब है। लेकिन आज से 25-30 वर्ष पहले, अब समझेंगे जो 30-40 वर्ष पहले मरकीन और मोटिया पहनकर काम चला लिया जाता था। बाद में कभी आप नहीं जानते हैं, विवाह आज से 40-50 वर्ष पहले विवाह होता था गांव में, 1-2 जामा जोड़ा होता, धोती उती अच्छा होता तो मांग कर काम चला लिया जाता था। लेकिन अब देखिए, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अंतर है। जिस अगर कृष्ण को आप कामी मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो लीला किया 6 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में, माने 10 वर्ष में तो सारा काम हो गया है। 11 वर्ष की अवस्था में तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में चले गए। आज 11 वर्ष से पहले ही सारा कार्य हुआ है। 11 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण ब्रज, गोकुल, वृंदावन इत्यादि में रहे हैं। 14 वर्षों तक मथुरा में रहे हैं और 100 वर्षों तक द्वारिकापुरी में रहे हैं। और बताइए 10 वर्ष के अंतराल में ये सारी लीलाएं हुई है। आज मेडिकल साइंस से बताइए कि 10 वर्ष का लड़का कभी 6 वर्ष का, 8 वर्ष का कहीं चाह कर भी कहीं कमा हो सकता है। और पहले के जमाना में तो छोटा लड़का, छोटा लड़की अपने में कोई दुल्हा बन जाता, कोई दुल्हन बन जाता और बनकर अपने में खेला करते थे। अगर आप उनको ब्रह्म नहीं मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं, तो मान लीजिए कि लड़के थे आपस में खेले, कोई दोस्त अर्पित करने का कोई जगह नहीं बनता है। अगर आप नहीं मानते ईश्वर उनको, नहीं मानते हैं ब्रह्म को, नहीं मानते हैं परमात्मा को, फिर भी किसी प्रकार की कोई आपको कमेंट करने का और कोई दोष लगाने का, आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे ही माना चाहिए, भाई ठीक है 6-7 वर्ष के थे, 8 वर्ष के थे, कहीं गोपियों के साथ, गोपालों के साथ लीला की, ये कोई आरोप की बात नहीं है, कोई दोष की बात नहीं। अगर ब्रह्म मानते हैं तब आपको कुछ औचित करने का अधिकार ही नहीं है किसी भी परिस्थिति में। बावन भगवान लोग ही है, कोई किसी के संपत्ति छीन लिया हो, अपहरण कर लिया, लूट लिया हो, और कोई अपनी साझता शादी के द्वारा मांग करके जिसका अधिकार हो वस्तु उसको दे दे, वो लोभी है। लोभी तो इसे कहा जाता है जो अपने निजी स्वार्थ में कोई काम होता है। इसे बावन भगवान लोभी नहीं है, बल्कि समदर्शिता की उन्होंने स्थापना किया। नरसिंह भगवान क्रोधी है? नहीं, क्रोधी नहीं है। हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद जी को गोद में लेकर के चूमते हैं, उनको राज सिंहासन बैठाते हैं। ऐसा वाला होता है क्या? आज तो हम लोग शत्रु के बेटा को भी शत्रु मानते हैं। हमारी जो सेंटिमेंटल है, हम तो शत्रु के पुत्र को भी शत्रु मानते हैं। लेकिन धन्य है भगवान नरसिंह, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और उसके पुत्र प्रहलाद जी को गोदी में बैठाकर लाल प्यार स्नेह देते हैं और सिंहासन बैठाते हैं। अतः नरसिंह भगवान क्रोधी जानना चाहिए। रितंबरा बुद्धि से, जब तक प्रज्ञ बुद्धि से, विज्ञ बुद्धि से हम शास्त्रों को परिशीलन नहीं करेंगे, अनुशीलन नहीं करेंगे, तब तक हम भ्रम में फंस जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रज के वृंदावन के लोगों ने कहा कृष्ण खासियत इस बात की है कि तुम हो लाला, अगर लाला के जगह पर कहीं लाली होता, इतने तुम सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि करोड़ों लोगों को तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे ऊपर गर्दन कट जाता है। इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। रुक्मिणी मैया ने कहा गोविंद काला है तो कमाल किए है, गोरे होते तो क्या करते, गोरे होते तो क्या करते। आपने एक और बात कहा, रुक्मिणी माता ने कहा, आपने एक और बात कहा कि देवी जी हमें कोई कहीं रहने नहीं देता है।
मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में आए, ब्रज में आए, पुनः मथुरा में आए। अब मथुरा से भी लोगों ने हमको खदेड़ दिया, हम चारों तरफ समुद्र के बीच में हैं। रुक्मिणी माता ने कहा, प्रभु ब्रह्म ईश्वर अनिति अस्मिता अविवेक से जीवन जीने वालों के बीच में नहीं रहता है। वो तो एक निर्मल और स्वच्छंद और अपने स्थिति में रहता है, इसीलिए आपने अपने स्वरूप का ही पहचान कराया। इस प्रकार सभी के सभी भगवान के प्रश्नों का समाधान रुक्मिणी मैया ने हंसते हुए कर दिया। भगवान के देवी जी यही गृहस्थ आश्रम के दिनचर्या है, और काहे का विवाह शादी होना, काहे का विवाह शादी होना। रुक्मिणी मैया भी प्रसन्न हो गई। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि गृहस्थ आश्रम में कभी कभी थोड़ा सा हास्य प्रयास होना चाहिए, लेकिन ऐसा हास्य प्रयास नहीं जो कहीं वह संवाद वह विवाद में ना आ जाए। संवाद के रूप में तो हास्य प्रयास होना चाहिए गृहस्थ आश्रम में, लेकिन वह हास्य प्रयास वह संवाद कहीं विवाद में ना आ जाए, कहीं फैमिली कोर्ट तक पहुंचना ना पड़े, इस पर तो विचार होना चाहिए। अब थोड़ी सी नई बहू आई है घर में, फोन किया अपने पिता के यहाँ, अपने भाई के यहाँ, अब सास जी कहाँ फोन किया, क्यों किया, कैसे किया, परेशान। कोई मतलब होता है? अरे पढ़ी लिखी ठीक मैं नहीं कह रहा हूँ, इस प्रकार के गलत स्थितियों से आप गुजरिए, कहीं मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी है, अगर कोई विशेष परिस्थितियों में अपने भाई, अपने पिता, अपने माता के यहाँ कोई बात कर ले, तो सास जी को ऐसा नहीं चाहिए हमेशा उसके सांस की गिनती करते रहे। सांस मैंने क्या होता है, जो सांस बहू का नहीं चलने दे, यही मतलब होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए विचार होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा था सांब के बारे में कि सांब जी का जन्म की कथा हमें बताना है। एक बार शंकर जी पार्वती जी में आपस में विवाद हो गया। कोई विवाद में समझ जाएंगे, संवाद। शंकर जी कहे, देवी जी बहुत दिनों तक हम लोग रहे, कैलाश में भी रहे, अब आप यहीं अकेले रहे, हम भगवान श्री कृष्ण के बेटा बनकर के जन्म लेंगे और उनकी लीला में मैं हूँगा। पार्वती का ऐसा नहीं चलेगा, आप यही कैलाश में रहे, मैं उनका बेटी बनूंगा जन्म लेकर के, और बेटी बनकर के उनके साथ में लीला में रहूंगा। अंत में समझाता हो कि सुनो ऐसा मत करो, हम दोनों आदमी जन्म लें, हम दोनों आदमी जन्म लें। वहीं शंकर जी और पार्वती जी दोनों अंश से, अपने अपने अंश से, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज जी, जो वैकुंठ में रहने वाले नारायण या साकेत लोक रहने वाले राम या गोलोक धाम में रहने वाले कृष्ण, जब इस दुनिया में दशरथ जी के पुत्र बने वसुदेव जी के पुत्र बन जाते हैं, तो वहां का अभाव उनका हो जाता होगा, वहां का अभाव हो जाता है। या हनुमान जी का अपना लोक है, ब्रह्मा जी का अपना लोक है, शंकर जी का अपना लोक है, और उनको प्रतिष्ठा करके अगर मूर्ति में या बैठा देते हैं तो वहां का अभाव हो जाता होगा। कैसी बात करते हैं भाई, लाखों लाखों करोड़ों हवा अपने साइकिल में, मोटरसाइकिल में, बाइसिकल में, फोर व्हीलर में और जगह जगह पर आप देते हैं तो हवा का भाव हो जाता है। ये नहीं होता है तो ब्रह्म का भाव कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इतना हवा हर करोड़ों में होने के बाद भी हवा की अपनी सत्ता होती है। अलग अलग जगहों पर करोड़ों करोड़ों और अरबों अरबों जगहों पर आग की सत्ता भोजन से रूप में अलग अलग रूपों में हो जाती है, तो क्या अग्नि की सत्ता स्वतंत्र अपनी सत्ता समाप्त हो जाती है? जैसे एक अग्नि होने के बाद, अग्नि सबसे एक है, एक अग्नि होने के बाद करोड़ों घरों में भोजन होता है, लेकिन वो अग्नि की सत्ता अपने स्वरूप में रहती है। एक वायु होने के बाद उसकी सत्ता करोड़ों में होती है, एक आकाश तत्व होने के बाद उसकी सत्ता अपने अनुसार होती है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म जो है वह चाहे साकेत में रहे, गोलोक धाम में रहे, वैकुंठ में रहे, उनकी सत्ता समापन नहीं। बहुत पावन शंकर जी पार्वती जी एक स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके आ गए, जिनका नाम पड़ा सांब। सौ माने सदाशिव, हम माने पार्वती। पार्वती और शंकर सहित दोनों के तेज ओर से जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए जामवती के द्वारा, उन्हीं का नाम सांब पड़ा। सांब इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, अपूर्व थे।
पार्वती के समान सुंदर थे और शंकर जी के रूप में अंश में वे पुरुष के रूप में थे। दिखने में मालूम पड़ता था शाम को कि हैं स्त्री, बचते थे पुरुष बालक। ऐसे शाम सुंदर थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम थे और उनके मित्र मंडली ने विचार किया कि द्वारिकाधीश जी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, तो क्यों ना संत महात्माओं की परीक्षा ले लिया जाए, धर्म की परीक्षा ले लिया जाए। देखिए कुछ ऐसा चीज होता है वो परीक्षा का विषय नहीं होता है। संत, शास्त्र, संस्कृति, ईश्वर, ये सब परीक्षा का विषय नहीं है। शास्त्र परीक्षा का विषय नहीं है, संत परीक्षा का विषय नहीं है, ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं हमारे आप के द्वारा कहीं चंचलता ही है। परीक्षा लेने की भावना की भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी और उनके मित्र मंडली। कैसे परीक्षा लिया जाए? परीक्षा का तरीका होता है, कुछ शास्त्रों को पूछिए, कोई सत्संग के बारे में पूछिए। ऐसा परीक्षा नहीं कि परीक्षा ही कहीं आपका ह्रास और विनाश का कारण हो। अब ये शाम और उनके मित्र मंडली ने विचार के कैसे परीक्षा लिया जाए। तो शाम जी सबके हमको स्त्री बना दो। शाम जी को स्त्री बना दिया गया, साड़ी पहना करके, पेट पर कपड़े की पोटली बांध दिया गया, घूंघट काट दिया गया और बालक द्वारिका में रहने वाले आज संतों की परीक्षा हो जाएगी निकले और जाते जाते पिंडारक क्षेत्र में गए। उस पिंडारक क्षेत्र में नारद जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, ऐसे प्रवृत्ति के संत लोग थे। उनके मन में भावना हो गई थी नारद जी और दुर्वासा जी और विश्वामित्र संतों के कि भगवान अब कुछ ही दिनों के मेहमान है, इस दुनिया से जाने का भगवान ने मन बना लिया है। तो आते समय तो उनका स्वागत करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो अंतिम में जाते समय उनका दर्शन करके अपनी साधना में हम लगेंगे। यही भावना से ऋषि लोग द्वारिकापुरी में जाते, भगवान स्वागत करते, कहते ठीक जाइए अपनी साधना करना, लौट जाते। अब पुनः 2-4 दिन के बाद पुनः लौट कर आ जाते हैं। यही दिनचर्या चलते रहा। श्री कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा से ये ऋषि लोग पिंडारक क्षेत्र में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम स्त्री का वेश बना करके, पेट पर कपड़े के पुतली बांधकर, घूंघट काट करके और द्वारिकापुरी के उस बालकों के साथ पिंडारक क्षेत्र में आए और आकर के सबने प्रणाम किया उन सप्त ऋषियों को, जिसमें दुर्वासा, विश्वामित्र, नारद प्रवृत्ति के संत लोग हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम करने का भी तरीका होगा, इसमें नया चल रहा है प्रणाम कर। महाराज जी गोड़ लगा, मालूम पड़ता है कि आदेश तेरे गोड़ लाग लीजिए कि भूल गए होंगे। ये कौन सा प्रणाम करना भाई? इसे नहीं भी करो तो क्या दिक्कत है? प्रणाम करने का एक लहजा न होना चाहिए, दूसरा ही बदल गया है। अब उन लोगों ने महाराज जी दंडवत, जहां जा रहे हैं तहां आप ही लोग का नाम है। कुछ जानते हैं आप लोग वर्तमान भूत भविष्य? वो शाम जो स्त्री का वेश बनाए थे, साड़ी पहने थे, ये बहू आपके सामने खड़ी है। इसको कुछ ही दिन घर पर आए हुआ, प्रथम संतान को जन्म देने वाली है। इसके मन में इच्छा है कि हमारा प्रथम संतान जो होता वो लड़का होता, बालक होता। आप लोगों का नाम चमका हुआ है, जहां जाते आप ही का नाम है। क्या बता सकते हैं इस बहू को पुत्र जिमेगा कि पुत्री जिमेगी? यानी लड़का होगा कि लड़की होगी? संत माता के बाबू देखो हम लोग सब जानते नहीं, हम लोग भजन भाव करते हैं, भक्ति साधना में रहते हैं, सब मेरा विषय नहीं है और किसी से कुछ नहीं। जाओ एक ने कहे बाबा आता हो तो बताइए, नहीं आता हो तो आंख मत दिखाइए। ऐसे ऐसे घर के हम लोग नहीं कि जो आप आंख दिखा रहे हैं कि जाओ कह रहे हैं। आ रहा हो तो बताइए सीधा साधा, और नहीं आ रहा हो तो आंख मत दिखाइए। और तो कोई नहीं बोला, लेकिन दुर्वासा जी द्वारा नहीं। इधर आओ, इधर आओ। क्या बोला कि आ रहा है तो बताइए, और नहीं आ रहा तो आंख मत दिखाइए। अब सभी संत अपने अपने नेत्रों को बंद किए और ध्यान करने लगे। और ध्यान, अरे ये तो द्वारिकाधीश कृष्ण का पुत्र है, जामवती का बेटा है, इसका नाम शाम है, स्त्री का वेश बनाया है, पेट पे कपड़े की पोटली बना है, हम संतों की परीक्षा लेने के लिए
और लोग तो जान करके बाबू जाओ जाओ बेटा आगे जाओ, छोड़ो हम लोग, और तो कोई नहीं, लेकिन दुर्वासा जी से नहीं रहा गया, एक शरारत कर रहा है। आओ मैं बताता हूँ, हम बताइए। क्योंकि तुम्हारा ये बहू जो खड़ी है ये बहू नहीं है, ये कृष्ण का बेटा सांब है। क्या आप तो समझो कि कृष्ण के परिवार के हैं तो हमारे लिए कोई नियम नहीं होता है, तो हम भी ऐसे वैसे संत नहीं है। हम भगवान के भक्त जरूर हैं, लेकिन जो तुम करोगे उसमें क्षमा कर दूंगा और सह लूंगा, ऐसा नहीं होगा। तुमने जिस बहू के बारे में बात किया है, ये कृष्ण का बेटा सांब है, साड़ी पहना कर स्त्री का वेश बनाए हो, घूंघट काढ़े हो, तो तूने पूछा है कि पुत्र होगा कि पुत्री, इसको पुत्र होगा। और पुत्र ऐसा वैसा नहीं होगा, लोहा का मुसलसल मुसलम कुलरासनम, और ऐसा पुत्र होगा तुम्हारे पूरे कुल खानदान को विनाश करने वाला। वृथा न हो ही देव ऋषि। अब कहते हैं बालकों के मन को उदास हो गया। बालक तो सोचे थे कि कहीं महात्मा लोग अगर नहीं बताएंगे तो जाकर बाबा से पिताजी से कहे, पिताजी द्वारिकाधीश जी जितना झोला छाप रोड छाप महात्मा सबको दंडवत करते रहते हैं, अब भंडारा कराते हैं, कुछ जानने वाला नहीं है, उल्हाना देंगे कि कम कीजिए। अगर कहीं बता देंगे महात्मा लोग, किसी चालाकी का धरो बता देंगे तो हम लोग क्षमा मांग लेंगे, महाराज जी गलती हो गई, एक काम तो दूसरा हो गया। भगवान ने पहले कहा था, बेटा संत महात्मा शास्त्र संस्कृति कहीं आदर नहीं कर रहे हो तो कम से कम अनादर मत करो, और इसका अगर ऐसा करोगे तो मैं सम ब्रह्म होने के बाद भी, ईश्वर होने के बाद भी तुम्हें मैं बचा जाऊंगा। हुआ साप हो गया, साप लगने के कारण पूरी द्वारिका पूरी उदास हो गई, किसी का मन नहीं लगा। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, किसी आरोप में आरोपित हो जाता है, सब कुछ रहने के बाद भी मन में उदासी रहती है। पूरी द्वारिका पूरी उदास हो गई, किसी को मन नहीं लग रहा, किसी को मन नहीं लग रहा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम त्रिणी तत्र परवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अनिति अन्याय अधर्म द्वारा जीवन जिया जा रहा हो, या अनिति अन्याय अधर्म का बढ़ावा जहां दिया जा रहा हो, अनुमोदन जहां किया जा रहा हो, त्रिणी तत्र परवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम, वहां तीन चीज का विकास होता है। एक तो दुर्भिक्ष होता है। दुर्भिक्ष का मतलब केवल सुखार ही नहीं होता है, दुर्भिक्ष मतलब के बाढ़ नहीं होता है, माने सब कुछ हमारे पास रहने के बाद भी, चाहे वह समाज हो, राष्ट्र हो, परिवार हो, घर हो, व्यक्ति हो, संतोष, शांति और आनंद का अभाव जो हो, इसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। आज ये बहुत श्रम करके हमने घर द्वार दलान मकान बनाया, अभी था कि थोड़ी सी 5-10 वर्षों तक अमन चैन से रहेंगे, उधर से फरमान आ गया भाई का, भाई की पत्नी का नहीं, बंटवारा हो जाएगा तभी भोजन बनेगा, नहीं बनेगा। जिस पौधान से आप कल भी मैंने बताया था, जहां से आपने चढ़ना शुरू किया था पुनः गिर करके वहीं पर आ गया। ऐसा अगर समाज में, राष्ट्र में हो रहा हो तो समझना चाहिए कहीं कि हमारा तरीका जो खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, रहने का, या जो भी कमाने का जो तरीका है, इसमें कहीं का डिफॉल्ट है, फाल्ट है, दोष है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम। आज यही हो रहा है, रोज नया नया पंथ निकल रहा है। अब कितना बार कहा जाए, रोज नया नया पंथ, हर एक दिन पे एक नया पंथ निकल रहा है। कोई भगवान को गाली देता है, कोई देवता को गाली देता है। अरे भगवान देवता तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा भाई, क्या बिगाड़ेगा? लोग कहता है कि सब पत्थर मूर्ति फरार कमाने खाने वालों का धंधा है, खाली यही पर धंधा तुमको दिखाई पड़ता है। उन नास्तिकों से मैं पूछता हूँ, दार्शनिकों से पूछता हूँ जो अपने को सोशलिस्ट मानता है, अपने को कम्युनिस्ट मानता है, अपने को लेनिन दर्शन का मानता है, अपने को मार्क्सवादी मानता है, जो भी मानने वाला है। मैं था झारखंड प्रदेश में, हमसे कम्युनिस्ट के बहुत बड़े अच्छे नेता थे, अनुभवी थे, तो उन्होंने आते समय हमको अपना किताब दिया कि कब से हमारा महाराज हुआ कम ने, तो देखिए हम हर किताब पढ़ना ही पड़ेगा, आपको जानने के लिए तो हर किताबों को पढ़ना पड़ेगा। आपको समाज सुधार की बात है तो मैं निवेदन किया
कि आप केवल यहीं पर आपको दिखाई पड़ता है कि पत्थर और मूर्ति है फलान चिरान, और आपको अपने यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। हमेशा मैं कहता हूँ कौन ऐसा दर्शन है, कोई भी दर्शन, चाहे वह इस्लाम दर्शन हो, चाहे वह ईसाई दर्शन हो, चाहे वह बौद्ध दर्शन हो, चाहे वह सिख दर्शन हो, चाहे यहूदी दर्शन हो, चाहे ईसा हो, मूसा हो, जो भी हो, कौन मूर्ति नहीं मानता है। मूर्ति से कौन अलग है, मंदिर से कौन अलग है। हमने कहीं काली जी का पिंड बना दिया तो कहते पिंड से क्या मिलने वाला है। हनुमान जी को कहीं हमने कर दिया, इस पत्थर से क्या मिलने वाला है। कहता है लोग कि राम कृष्ण और किसी का हमने स्थापना कर दिया, पूजा कर दिया, इससे क्या मिलने वाला है। तो महानुभाव से पूछना चाहिए कि अभी तो चबूतरा पर चदरा चढ़ाते हैं, वो किस चीज का है, वो तो ईंटे पत्थर का है ना, वो भी ईंटे पत्थर का है ना। वहां चढ़ाने से आपको मिल जाता है, या हनुमान जी को हाथ जोड़ लिए, काली जी को हाथ जोड़ लिए, हमको नहीं मिलता है। क्या बात करते हैं भाई, किसको समझा रहे हो। ईसाई दर्शन तुम अपने दार्शनिकों के, अपने विचारकों के तुम वहां मानते हो, वहां हाथ जोड़ते हो, उससे तुमको मिल जाता है। ईसा साहब तो नहीं है ना इस दुनिया में, मोहम्मद साहब तो इस दुनिया में नहीं है, गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक भी तो नहीं है, गौतम बुद्ध भी तो नहीं है, महावीर तीर्थंकर भी तो नहीं है। उनका मूर्ति हो सकता है, उनका मंदिर हो सकता है। जैन दर्शन में मंदिर है कि नहीं है, जैन दर्शन मूर्ति है कि नहीं है, बौद्ध दर्शन में मंदिर मूर्ति है कि नहीं है। गया में जाएंगे तब हाथ जोड़ेंगे कि गौतम बुद्ध जी का है, वो भी तो पत्थर का है, वो पत्थर से मिल सकता है नहीं मिल सकता है। क्या बात समझते हैं, किसको समझा रहे हैं। इसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रमाण के साथ कह दे कि हम नहीं मूर्ति को मानते हैं। अरे और बात तो छोड़ दीजिए, मैं नास्तिकों की बात करता हूं हमेशा, कम्युनिस्ट और लेनिन और मार्क्स बात कहते हैं, वो मूर्ति नहीं मानता है, वो जितना मानता है और कोई नहीं मानता है। तुम्हारे समाज सेवी द्वारा कभी समाज के लिए कोई काम कर दिया गया हो, तुम्हारे समाज सेवी द्वारा समाज में कोई काम कर दिया गया है, उसको चौक चौराहे पर मूर्ति बैठाते हो, उसको माला लगाते हो, उसके पुण्यतिथि मनाते हो, उसकी जयंती मनाते हो, वो पत्थर का नहीं है। तुम्हारे समाज सेवी नेताओं द्वारा चौराहे पर जो मूर्ति बैठाया जाता है वो दे देता है, सब कुछ है, यहाँ नहीं मिलता है। इसी नास्तिकता को छोड़ो, नहीं मानो कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम एक ऐसी इस मिशन को तैयार कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, इस्लाम दर्शन हो या सिख दर्शन हो, कोई भी नहीं इससे अलग है, मूर्ति से और पूजा से कोई अलग नहीं है, अब हो भी नहीं सकता है। चाहे नास्तिक दर्शन भी हो, जो मैंने कहा क्या चौक चौराहे पर कहीं आप नास्तिकों के, उनके समाज सेवी नेताओं के, दार्शनिकों का अपने मूर्ति नहीं देखा है। रोज मांग हो रही कि यहाँ पे मूर्ति बैठना चाहिए, वहां पे मूर्ति बैठना चाहिए, वहां पे मूर्ति बैठना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, इस अलग कोई हो ही नहीं सकता और होना संभव नहीं है। हमारे अपूज्यायत पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अनित्य अन्याय अधर्म का सहारा लेकर के जीवन जिया जाता हो, वहां सब कुछ जीवन में रहने के बाद भी शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम। आज घर में बूढ़ा बाबा पड़े हुए हैं, नाती बेटा चला जाता है, बार बार राष्ट्र में, समाज में, परिवार में ऐसी कई घटनाएं हो रही हो तो कहीं कि राष्ट्र, समाज, परिवार, घर परिवार में कोई न कोई हमारे द्वारा जान में अनजान में कोई चूक हो रहा है। रहन सहन, खान पान, उठन बैठन में कहीं न कहीं चंचलता हो रही है, जिसका परिणाम है कि ऐसा घर में घटना हो रही है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। भय, अकारण भय अगर होने लगे, जो अपने प्रेमी जनों से अगर भय आपको होने लगे, तो समझिए कहीं न कहीं हमारा पैटर्न, जीने का तरीका जो है कहीं चंचल हो गया। इसलिए जीवन में हमें निश्चित रूप में अनित्य अन्याय अधर्म पर कहीं न कहीं अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आपके पास वस्तु व्यवस्था तो रहेगा लेकिन जीवन में शांति नहीं रहेगी। द्वारिकापुरी में सब कुछ है, धर्म, संत, शास्त्र, संस्कृति का अवहेलना किया गया, अपमान किया गया, प्रणाम क्या हुआ, द्वारिकापुरी उदास हो गई, किसी का मन नहीं लग रहा है। अब सब लोग सोचते क्या हो गया द्वारिकापुरी में, पूरे द्वारिकापुरी में उदास है। संजोग से एक दिन नारद जी द्वारिकापुरी में आए
और भगवान श्री कृष्ण के पिताजी जिनका नाम श्री वसुदेव जी महाराज है, श्री वसुदेव जी से नारद जी की मुलाकात होती है। मुलाकात होने पर वसुदेव जी ने नारद जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया, वंदन किया। और स्वागत अभिनंदन वंदन करने के बाद श्री वसुदेव जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, ये मेरी मान्यता है, ऐसी मेरी भावना है। मैं जानता हूं कि भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च, संसार के प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र जो है किसी को सुख पहुंचाता है और किसी को दुख पहुंचाता है, परंतु संत महात्मा का जो यात्रा होती है, दर्शन जो होता है, कहीं न कहीं मंगल होता है। तो आप ये बताएं कि मानव जीवन में मानव धर्म क्या है, मानव सहजता से अपना कल्याण कैसे प्राप्त कर सकता है। ये वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नारद जी से जो प्रश्न किए हैं, नारद जी उसका क्या समाधान करते हैं, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणसुमुखादग्निरजायत, श्रीसुते लक्ष्मी शवत्मया वहोरात्रि, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईशनिघाळा मयि घाळ सर्वलोकं मयि घाळ, कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वारे, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै कृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, अमरे आदशूद्र चलमतिरसोया प्रसवो, कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवशो वञ्चन पर, निशंस पापेश कथमामितो दुर्गजलदे, प्रपारादोत्रेरस तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।